अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आनी जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नजर आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास फ्रीड कारपोरेशन लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड FNEL। एंड थर्ड शेयर है हमारे पास फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कारपोरेशन लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट पंजाब मुदारबा के अंदर बाइंग हमने इसके अंदर जो है 5 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 8 रुपीज़ 52 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास BF मुदारबा के अंदर बाइंग हमने इसके अंदर 15 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 23 रुपीज़ 35 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के अंदर ये सिग्नल हमने जो है 2 अक्टूबर को शेयर किया था। तो ये अपना लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 41 रुपीज़ 40 पैसे का अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी थी उसके बाद हमने सेकंड सिग्नल इसका जो है 6 अक्टूबर को शेयर किया था। तो ये लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 42 रुपीज़ 12 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड के अंदर ये सिग्नल हमने 17 सितंबर को शेयर किया था और फाइनल टारगेट जो है 13 रुपीज़ 69 पैसे का अचीव कर चुका है। जिन लोगों से वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो उसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो है 10 अक्टूबर को शेयर किया था फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड के अंदर। तो ये अपना फाइनल टारगेट 14 रुपीज़ 19 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पैंथर टाइज लिमिटेड के अंदर ये सिग्नल हमने 8 सितंबर को शेयर किया था। सेकंड टारगेट 62 रुपये और 40 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो पैंथर टाइज लिमिटेड के अंदर ये सिग्नल हमने जो है 30 सितंबर को शेयर किया था। तो सेकंड टारगेट 62 रुपीज़ 59 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास UDR इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 14 रुपीज़ 41 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है यूनिकैम मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 6 रुपीज़ 34 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास LSE कैपिटल लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 8 रुपीज़ 71 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है टेलीकार्ड लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 13 रुपीज़ 9 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 59 रुपीज़ 92 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट इक्विटी मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 49 रुपीज़ 37 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास BF मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 23 रुपीज़ 11 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बैंक अल हबीब लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 228 रुपीज़ 63 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 41 रुपीज़ 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 41 रुपीज़ 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पैंथर टाइज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 62 रुपीज़ 9 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बैंक अल हबीब लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 229 रुपीज़ 12 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट पंजाब मुदारबा के अंदर फर्स्ट टारगेट 8 रुपीज़ 75 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के अंदर इसके अंदर बाइंग हमने जो 10 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी फर्स्ट टारगेट 12 रुपीज़ 51 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 800 पॉइंट्स लूज किए, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की 21 अचीवमेंट थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SEC पे रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल्स जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो जो है वो 100% रहती है।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड, सिंबल है इसका TREET ट्रीट। इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, बाइंग हमने उसके अंदर जो है 21 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट हमने इसके अंदर 31 रुपीज़ एंड 94 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने जो 22 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था, और फाइनल टारगेट हमने इसके अंदर 31 रुपीज़ एंड 15 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किए थे, और इसी बायकाल के ऊपर डिटेल वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की फ्री कम्युनिटी जो है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो हमने जो 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी 13 मिनट 42 सेकंड की, इसके अंदर हमने जो है ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को डिटेल के साथ इसकी बायकाल को एक्सप्लेन किया है। अगर आप भी इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 16% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 2 दिन भी इसके अंदर बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 2 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको इधर देख लेते हैं, प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। इसको हम इधर देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 32 रुपीज़ एंड 90 पैसे के ऊपर, और आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दिया 34 रुपीज़ एंड 10 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 29 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 72 मिलियन के वॉल्यूम्स है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉस जनरेट किया है। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 31 रुपीज़ एंड 28 पैसे से लेके करंट प्राइस 34 रुपीज़ एंड 10 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 35 रुपीज़ एंड 28 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 37 रुपीज़ एंड 42 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 39 रुपीज़ एंड 68 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 16% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 16% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, सिंबल है इसका FNEL। तो इसकी प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, बाइंग हमने उसके अंदर जो है 5 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था, और फाइनल टारगेट हमने इसके अंदर जो है 6 रुपीज़ एंड 22 पैसे का दिया था, जो कि अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो शेयर किया था बाइंग हमने इसके अंदर जो है 9 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने सिग्नल शेयर किया था,
और फाइनल टारगेट इसके अंदर हमें 13 रुपीज़ एंड 69 पैसे का दिया था, जो कि ये अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद थर्ड सिग्नल हमने जो शेयर किया था बाइंग, हमने 10 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो ये अपना थर्ड टारगेट 14 रुपीज़ एंड 19 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इस शेयर के अंदर ब्रेकआउट हुआ था तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किए थे, और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमने इसकी डिटेल बाय कॉल की वीडियो बना के हमने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की फ्री कम्युनिटी जो है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। हमने जो 12 दिन पहले वीडियो बनाई थी 12 मिनट 14 सेकंड की, इसके अंदर हमने जो है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड की बाय कॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा जो है गेन बना सकते हैं। अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। इसको हम इधर देखें तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 13 रुपीज़ एंड 55 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 14 रुपीज़ एंड 25 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 22 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 44 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 12 रुपीज़ एंड 20 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 14 रुपीज़ एंड 25 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप प्लस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 14 रुपीज़ एंड 95 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 16 रुपीज़ एंड 8 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 17 रुपीज़ एंड 38 पैसे का है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 18 रुपीज़ एंड 80 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 39% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 39% से ज़्यादा तक का इसमें गेन बना सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड रेशो जो है 2.25 के, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिंबल है इसका FCSC। इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था बाइंग, हमने उसके अंदर जो है 2.5 रुपये के ऊपर करवाई थी। तो जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। और फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का हमने इसके अंदर जो है 4 रुपीज़ एंड 25 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद सेकंड सिग्नल हमने जो शेयर किया था उसके अंदर बाइंग जो है हमने 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे के ऊपर करवाई थी। जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। और लॉन्ग टर्म का टारगेट हमने इसके अंदर दिया था 7 रुपीज़ एंड 3 पैसे का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद हमने थर्ड सिग्नल जो हमने शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने जो है 5 रुपीज़ के ऊपर करवाई थी। तो ज़ूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। और फाइनल टारगेट हमने इसके अंदर जो है 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, ये उसकी प्रीवियस कहानी थी। अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर जो है अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। इसको अगर हम इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर, और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दिया 8 रुपीज़ एंड 3 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 21 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 43 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है।
ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 6 रुपीज़ एंड 83 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 8 रुपीज़ एंड 3 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 8 रुपीज़ एंड 42 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 9 रुपीज़ एंड 8 पैसे का है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 9 रुपीज़ एंड 80 पैसे का है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 10 रुपीज़ एंड 25 पैसे का है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 40% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 40% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जब 0.3 की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फर्स्ट पंजाब मुदारबा FPJM, सेकंड एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड ESBL एंड थर्ड जो है हबीब बैंक लिमिटेड HBL का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।